हाँ, ग्रूमिंग इज़ ड्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू फूड एंड स्टफ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकिब। वादा करा था कि कुछ ना कुछ करना है यूट्यूब के साथ, जस्ट हैव फन विद यूट्यूब। मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब के साथ अपना ना बस एक फ़न की तरह देखूँगा, एक डेली रूटीन की तरह देखूँगा, तो आई थिंक इट वुड हेल्प मी मोर। मेरे ऊपर प्रेशर कम होगा, मैं ज़्यादा टाइम दे सकूँगा यूट्यूब को, ज़्यादा फ्री फील कर सकूँगा। तो हेयर वी आर हैविंग फ़न विद यूट्यूब। तो आज जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा फ़न रिलेटेड नहीं है। मुझे ये भी बुरा लग रहा है कि मैं किसी को अक्यूज़ कर रहा हूँ, बट राइटफुली अक्यूज़ड, क्योंकि ये मैंने अपने लाइफ में पैटर्न देखा है। और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई ऐसा बंदा मेरा वीडियो देख रहा है जो मुझे इस चीज़ में हेल्प कर सकता है तो प्लीज़। बट मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आज हम बात करेंगे इस बंदे की। ये बंदा जो है ना, बी अवेयर ऑफ दिस मैन इन मदीना। एक्चुअली ये चीज़ जो है मेरे साथ आज से 2 महीने पहले मदीना में हुई। और हुआ क्या कि एक्चुअली ये ही रीज़न है कि मैंने कमश बिल्ड करा। तो काइंड ऑफ थैंक्स टू दिस गाय कि मैं आज अपना ब्रांड कमश लॉन्च करके और अपने बलबूते पे अपना कुछ करना चाह रहा हूँ। लोगों के अंदर एक ब्रांड का ट्रस्ट बनाना चाह रहा हूँ और कैसे मैं इन लोगों के जैसे लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता हूँ। असल में जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करा उससे पहले जो है बाकी दूसरे बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी बाहर की कंपनीज़ के लिए, बाहर के लोगों के लिए आउटसोर्सिंग करना चाह रहा था, उनके लिए प्रोडक्शन करना चाह रहा था, उनके ब्रांड के लिए। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस चीज़ का मार्केट सऊदी अरेबिया में बहुत ख़राब है। आई मीन आप 10 में से किसी एक को ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपको पैसे देगा, और ये चीज़ मुझे मालूम थी। बट फिर भी अपने रसूल का घर है, मदीना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने गए थे। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि मुझे ये बंदे का कांटेक्ट एक जगह से मिला और मैंने इससे बात करी, क्योंकि इसने मेरे डैड को अप्रोच करा था कि हमारे लिए प्रोडक्शन करो, हमारे लिए अबाया बनाओ, हमारे लिए डिज़ाइनिंग करो। तो डैड ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे पास ऑन करी। मैंने बोला ठीक है, करते हैं। मैं गया, उससे मीटिंग हुई, मेरी बात हुई। तो उसने मेरे 4 अबाए के डिज़ाइन जो है वो पसंद करे और मुझे बोला दर्जन 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 बना के लाओ, यानी 48 पीसेस 4 अबायों के 12। तो मैं इसके पास अबाए बना के लेके गया और मैंने इसको शिप कर दिया जिद्दा से। विद इन अ वीक हम लोगों ने रेडी कर दिया और शिप कर दिया। उसके बाद उससे पैसों की बात हुई। उसने बोला कि हाँ, पैसों की बात हमारी पहले हो गई थी। बेसिकली उसको मुझे अराउंड 4800 रियाल देने थे पर अबाया 100 रियाल कॉस्ट कर रहा था। तो हमारी उससे पैसों से बात हुई। तो उसने बोला कि ठीक है 100 रियाल पर अबाया। मैंने अबाया सेंड कर दिया। फिर मैंने उससे पैसों की बात करी। ऑब्वियसली सारे काम करो, पैसों की बात मत करो। मैं गया उसके पास, मैंने बोला मेरा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो दो, तो फिर हम आगे इस काम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप उसका बिहेवियर देखिए। जब मैं उसके पास काम मांगने गया था, जब मैंने उसके लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी, तब उसने मुझसे कैसे बात करी थी। उसने बोला काम बहुत अच्छा है, पता है मेरे पास 7 दुकानें हैं, 7 दुकानें, काम बहुत ज़्यादा चलता है, तुम बना के लाओ अबाया, बहुत सारा अबाया बना के लाओ। अबाया पहुँच गया। अब जब मैंने बोला मेरी पेमेंट, तो उसने बोला वल्ला यार बता रहा हूँ मार्केट बहुत डाउन है, मार्केट सही नहीं चल रही है आजकल। मैं देखो इंशाल्लाह देता हूँ, तुमको पैसे देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझे जद्दा में अपना कांटेक्ट दे दो, मैं जब आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा। अभी 4 दिन के बाद आने वाला हूँ। अब जो भी दिन था उसके 4 दिन के बाद मैं आने वाला हूँ। मैं समझ गया मेरे पैसे गए। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? मैंने बोला ठीक, मैंने बता दिया।
4 दिन के बाद मैंने उसको कॉल नहीं करा, मैंने उसको कॉल करा 4 हफ्ते बाद। मैंने बोला और भाई कैसे हो, 4 दिन बोला था, 4 हफ्ते हो गए, पैसे नहीं मिले, तुम आए नहीं। उसने बोला कि यार भाई मैं जद्दा आना नहीं हो पा रहा है मेरा, देखो तुम्हारे अबाए बिल्कुल बिके नहीं मेरे पास, तुम्हारे जो डिज़ाइन से वल्ला मुझे नहीं मालूम तुम्हारे अबाए नहीं बिक रहे हैं, एक काम करो तुम आओ और अपने अबाए ले जाओ। ये बोलना इजी होता है मालूम है, मदीना 400 किलोमीटर दूर है जद्दा से, हर इंसान अपना सारा काम छोड़ के वहाँ जा नहीं सकता। देखो अगर उसके अंदर ऑनेस्टी होती ना तो मैंने भी जद्दा से शिप करा था मदीना उसके पास, वो चाहता तो मदीना से वापस बैक टू जद्दा वो शिप कर देता, उसने नहीं करा। उसने बोला कि आओ मेरे पास अपना सामान लेके जाओ, कोई इशू नहीं है, पर जो अबाए ऑलरेडी वो बेच चुका है उसके पैसे नहीं देगा, खुद जाऊँ मैं अपना सामान लेकर आऊँ। और मुझे ये भी पता है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं अपने काम में बहुत साल से इस बारे में इस चीज़ में काम कर रहा हूँ। वो वहाँ पे जाऊँगा मैं तो बोलूँगा यार, मतलब वो बोलेगा कि यार काम जो है वो देखो तुम्हारे थोड़े अबाए बिके हैं, काम करते हैं, तुम थोड़ा रुक जाओ मैं तुमको वापस करता हूँ, अभी देखो रश है, ये है वो है। बेसिकली मैंने समझ लिया कि कुछ होने वाला नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि मुझे मेरे पैसे मिल सके। मैंने भी तवक्कल अल्लाह करके ये सोचा कि चलो अल्लाह ताला ने कोई एक्सपीरियंस दिया है, तब ही मैंने डिसाइड करा था कि यार अपना ब्रांड बनाऊंगा, अपने ब्रांड पे काम करूंगा, खुद बेचूंगा और B2C करूंगा, बिजनेस टू कस्टमर। ये करूंगा ताकि कॉस्ट लो रह सके, लोगों को क्वालिटी कम से कम प्राइस में मिल सके और बेस्ट से बेस्ट मैं अपने कंज्यूमर को ट्रीट कर सकूं। और देखिए ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी मुझे सऊदी अरब के और जगहों की नहीं पता, बट जद्दा में यही होता है। 10 में से 9 आदमी मेरे काम में, अबाई के बिज़नेस में जो है, 10 में से 9 आदमी आपको पैसे नहीं देता, मैं बता रहा हूँ नहीं देता। और 10 में से जो 9 आदमी नहीं देते हैं उसमें से भी अगर मान लो 2 ने दे दिए ना, तो वो आपको पैसे ऐसे देंगे जैसे कि वो आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको आप ही के पैसों के लिए रुलाएंगे और उसमें से भी आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने अमाउंट में से 50% भी रिकवर कर लिया ना, अल्लाह को शुक्रिया अदा करिए। सही। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये मेरे लाइफ का एक पैटर्न बन गया है। और इसमें क्या होता है मालूम है, जब कोई ज़रूरतमंद इंसान आपके पास आता है ना मदद मांगने के लिए, तो आप जो है उस पर एतबार नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते। मैं आपको 2-4 इंस्टेंसेस बताता हूँ जो मेरे साथ मेरे लाइफ में है। सबसे पहला इंस्टेंस जब मेरे साथ हुआ, मैं बच्चा था, 9th-10th क्लास में रहा हूँगा, और मेरे बहुत ही करीबी रिलेटिव ने, ठीक है, उसने मुझसे 100 रियाल मांगा। ठीक है, 100 रियाल कुछ भी नहीं होता यार, आज के टाइम पे कुछ भी नहीं होता, या किसी के लिए बड़ी बात होगी, किसी के लिए छोटी बात होगी, बट उसने मुझसे 100 रियाल मांगे। और वो मेरे महीने 2 महीने की सेविंग्स थी जो मैं अपने मॉम डैड को गिफ्ट देने के लिए सेव कर रहा था उनके एनिवर्सरी पर। अब उसने ले लिया और उसने मुझे वापस आज तक नहीं करे, बट वो बात अलग है। जिसने मुझसे पैसे लिए थे वो इंसान अच्छा है, उसने बहुत अदर वेज में मैं बोलूँगा कि पैसे चुकाए मेरे, बट वो पैसे मेरे पास तो नहीं आए। और मुझे उसका गिला नहीं है क्योंकि वो इंसान वैसे अच्छा है, उस टाइम उसकी बुरी हालत शायद चल रही थी, फिर उसने अदर वेज में मुझे जो है काइंड ऑफ रीपे करा है, मैं ये चीज़ एग्री करूँगा। बट वो टाइम पे जो मुझे पैसों की ज़रूरत थी वो ज़रूरत बड़ी थी। 2 महीने मैंने उसको बोला यार दे देना, उसने बोला ठीक है, नहीं मिले। दूसरी बार और 2 बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि मेरे ही रिलेटिव्स, मेरे ही खुद के रिलेटिव्स, किसी को एक्सपोज नहीं करूँगा, खाली ये बंदे को एक्सपोज कर दिया, किसी को एक्सपोज नहीं करूँगा, मेरे घर की बात है, बट एक चीज़ समझने के लिए, एक एक्सपीरियंस इससे लेने के लिए मैं बस आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पैसे लिए,
बोला लौटा दूंगा 4 दिन में 5 दिन में लौटा दूंगा, नहीं मिले। एक और रिलेटिव ने मुझसे पैसे लिए, बोला कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ना वो काम हुआ ना मेरे पास मेरे पैसे वापस आए। फिर एक दोस्त ने मुझसे पैसे लिए, बेचारा थोड़ा प्रॉब्लम में था, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसने पैसे लिए, अपना काम स्टार्ट करा। जब पैसे वापस मांगने की बात आई, नहीं दिए। तो ये चीज़ मेरे साथ कम से कम आज पूरे लाइफ में 5-6 बार हो चुकी है। तो बोलने की बात ये है कि देखिए, वो इंसान जो आपको एक मोहलत दे दे, बोले कि यार बस आज पैसे दे दो, 5 दिन के बाद लौटा दूंगा, 2 हफ्ते के बाद लौटा दूंगा, पक्का 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 पक्का, वो नहीं लौटाएगा, वो लौटाएगा ही नहीं। और वो इंसान जो आपको ये बोले कि यार भाई दिक्कत है, मैं तुमसे पैसे ले तो रहा हूँ पर मालूम नहीं है कब लौटा पाऊँगा या लौटा पाऊँगा भी या नहीं, भाई वो बंदा जेन्युइन है। और ऐसे बंदों के पास अगर मेरे पैसे ख़त्म भी हो जाते हैं ना, चले भी जाते हैं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि इंसान को बिट्रेड फील होता है। ये एक तरीके का बिट्रेयल है। तुम बोल के पैसे मुझे वापस मत दो ना, मैं शायद वो पैसों को वापस पूछूं भी नहीं। बट अगर आप मुझसे ये वादा करके कि 5 दिन के बाद दे दूंगा, हफ्ते के बाद दे दूंगा, 2 महीने के बाद दे दूंगा, भाई वो बंदा पैसे नहीं देगा। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, मुझे पैसे वापस कभी भी नहीं मिले। तो इससे ये होता है कि इससे आपके एक्सपीरियंसेस जो आप अपने लाइफ में देखते हो ना, ये आपको मोल्ड कैसे करते हो। अब मैं आगे किसी को पैसे दे पाऊँगा या नहीं, देखो मोस्ट प्रोबेबली मैं दूंगा। मैं एक नंबर का इमोशनल फूल हूँ। मुझे कोई अपनी दुख भरी कहानी सुना देता है, मैं पैसे भी दे देता हूँ, और फिर जब पैसे नहीं मिलते परेशान भी मैं ही होता हूँ। बट अपने आप को मैं इस चीज़ में थोड़ा सख्त बनाना चाह रहा हूँ और बना रहा हूँ। मैं जल्दी कोई आके अब मुझे अगर अपनी स्टोरी सुनाता है ना, तो मैं जल्दी एतबार नहीं करता हूँ, जल्दी ये नहीं सोचता हूँ कि बस उठाया और पैसे दे दिए। बट फिर कहीं कहीं पे आप अटक जाते हो। मान लो आपका दोस्त है, आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपकी उनसे हमेशा से जो है ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, अब उनको आप कैसे मना करोगे। बात ये नहीं है कि आपकी बदनामी होगी अगर आप मना करोगे, तो बात ये है कि यार इतने अच्छे पल थे लाइफ के उनके साथ, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतना सब साथ में देखा है, गुजारा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप इतने सारे बैड एक्सपीरियंसेस होने के बाद भी एतबार कर ही लेते हो और पैसे दे देते हो। तो बस लाइफ की ये स्टोरी है, आपके साथ शेयर करने का मन करा, आपके साथ शेयर कर दिया। और जहाँ तक मेरी बात है, आज के टाइम पे मेरा 1 रियाल भी जो है ना, वो किसी पे बाकी नहीं है। हाँ मतलब एक दोस्त पे बाकी है, वो वीकेंड पे गए थे, 35 रियाल उसको खाने के देने थे। रुक जाओ, अभी देकर ही वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ दे दिए भाई, वो भी ख़त्म हो गए। तो अब किसी के पैसे मेरे ऊपर बाकी नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ कि ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लोगों पे ख़त्म हो जाता है, रियलिटी तुम्हारी वो लोग मॉर्फ कर देते हैं, एक अच्छा दिल को जो है ना ख़राब कर देते हैं। तो मैं बस बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हार्ड एंड पैसे होते हैं किसी के, लोग फ्यूचर में जो ज़रूरतमंद हैं उन पे अपना ट्रस्ट खो बैठेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। हो सकेगा तो फूड रिव्यूज़ भी इंशाल्लाह फ्यूचर में लेकर आएंगे। बाकी हैव फन इन लाइफ और सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।